अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दिए हुए जुमलों को ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज़माने मुस्तक़बिल आने वाला वक़्त होता है। वो वक़्त जो अभी मौजूद नहीं होता, बल्कि वो वक़्त जो कि बाद में आएगा। यानी आने वाला ज़माना जो है या आने वाला वक़्त जो है वो कहलाता है ज़माने मुस्तक़बिल। प्यारे बच्चों, आप कैसे पहचानते हैं कि ये जुमला मुस्तक़बिल का है? उसमें या तो गा ज़रूर होता है, या फिर गी होता है, या फिर गे होता है। अब आप देखें कि अगर कोई मुज़क्कर होगा और वाहिद होगा, तो उसके साथ आपने क्या लफ़्ज़ आएगा उसके साथ? गा। और अगर मुअन्नस होगी, चाहे वो वाहिद हो या जमा हो, किसी भी सूरत में हो या एहतराम में हो, तो मुअन्नस के साथ हमेशा गी आएगा। और इसी तरह गे जो है वो जमा के साथ आएगा और एहतरामन भी आएगा। ठीक है, मुज़क्कर जमा होंगे तो क्या होगा, हम क्या लेंगे? गे। और अगर कोई बड़ा होगा तो हम एहतरामन कहेंगे गे। अब हम समझ गए कि आने वाले ज़माने में गा, गी और गे का होना लाज़मी होता है। चलें, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जुमले क्या हैं। पहला जुमला है, बादल गरज रहे हैं। अब ये जुमला कौन से ज़माने का है? बादल गरज रहे हैं। जी हाँ, ज़माना हाल का। अब इसे हमने तब्दील करना है ज़माना मुस्तक़बिल में। अब यहाँ इस जुमले से लग रहा है, चूँकि यहाँ है इस्तेमाल हुआ है, कि बादल ज़्यादा हैं, गरज रहे हों। तो अब हमने क्या करना है कि हम जमा के मानों में लेंगे और मुस्तक़बिल में जुमला बनाना है, तो हम पहले तो यही लिखेंगे, बादल अब चूँकि मुस्तक़बिल में काम होगा तो गरजें, और उसके बाद क्या लगाएंगे? गे। बादल गरजेंगे, यानी बादल जमा में है तो बादल गरजेंगे। फिर है, अली ने खत लिखा। ये जुमला आप देखिए कि ये क्या है? ये जुमला कौन से ज़माने का है? ये जुमला है ज़माने माज़ी का, यानी खत लिखा जा चुका है। अब इसको मुस्तक़बिल में बदलना है, तो आपने क्या तब्दीली लानी है कि अली खत लिखेगा और खत्मा लगा देंगे। अब ने हट जाएगा, अली ने खत लिखा, चूंकि काम हो चुका है और मुस्तकबिल में होना है, तो अब क्या फर्क है कि अली खत लिखेगा और वहां है अली ने खत लिखा। फिर जुमला है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आप देखें कि ये जुमला कौन से जमाने का है? जी, ज़माने हाल का। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब हमें इसे तब्दील करना है ज़माने मुस्तक़बिल में, तो हम क्या करेंगे कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब मैं चूँकि तना है, मुज़क्कर है, तो गा आएगा। अगर होता कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो हम क्या करते? मैं क्रिकेट खेलूँगी, ठीक है? या होता हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या करते हैं हम? हम क्रिकेट खेलेंगे। अब अगला जुमला देखिए, अम्मी ने मुझे इनाम दिया। अब इनाम दिया, ये कौन से ज़माने का जुमला है? ये ज़माना माज़ी है। अब इसको ज़माने मुस्तक़बिल में हम किस तरह तब्दील करेंगे कि अम्मी मुझे, आप देखें इसमें से भी हमने ने हटा दिया, इनाम दें, और अम्मी के साथ क्या आएगा? अम्मी मुअन्नस है, ठीक है ना? तो क्या आएगा? गी। अम्मी मुझे इनाम देंगी। तो ये हो गया ज़माने मुस्तक़बिल का जुमला। फिर आप देखिए, मेरी कामयाबी का सुनकर अब्बूजान खुश हैं। ये कौन से ज़माने का जुमला है? जी बिल्कुल, ज़माना हाल का। अब इसे हम मुस्तक़बिल में तब्दील करेंगे, तो
मेरी कामयाबी का सुन कर अब्बू जान खुश। अब यहाँ तक तो देखें बिल्कुल वैसे ही जुमला है। ठीक है, वहां क्या है, खुश हैं। अब यहाँ क्या होगा, खुश होंगे, क्योंकि अब्बू जान बड़े हैं और एहतरामन हम उनके साथ वहां हैं लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, होंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने किस तरह जुमलों को, जो कि मुख्तलिफ जमानों के थे, हाल के और माजी के, उन्हें हमने ज़माने मुस्तक़बिल में बदला। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अगर हम छोटी-छोटी चंद बातों का ख़्याल रखें, गा, गी और गे का दुरुस्त इस्तेमाल समझ लें, तो फिर किसी भी ज़माने के जुमले होंगे, उन्हें मुस्तक़बिल में बदलना आसान हो जाएगा। अब आपकी किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 111 पर दिए गए सवाल नंबर 7 में कुछ जुमले हैं। बिल्कुल इसी तरतीब से आप उनको ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये काम आप आसानी से कर लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।